Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और एकादशी की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत। चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की दिव्य लीलाएं। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार से तपन मिश्र को भगवान ने आज्ञा देकर शुद्ध हरिनाम और हरे कृष्ण महामंत्र को उजागर कर उनको प्रेममयी सेवा करने को आग्रह किया। इधर वो अपने घर वापस आ गए। घर वापस आकर ऐसे व्यतीत कर रहे मानो जैसे कुछ पता ही ना, जैसे कुछ हुआ ही ना। लेकिन फिर भी अपनी मां के सामने बैठ के बोलते हैं, क्या हुआ था आपकी बहू को? सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता है, विधाता भी यही है। उसके बाद बड़े दुखी हो गए, लेकिन अपनी मां के अंतकरण की वेदना को शांत करने के लिए मां को ज्ञान प्रदान किया। परमेश्वर की मर्जी दिखाई। ये भी कहा कि वो सौभाग्यशाली है। ये भी बताया कि दुखी होने का इसमें कोई कारण नहीं। तो महाप्रभु ने ज्ञान भरे शब्दों से अपनी मां को सांत्वना दी। और केवल मां को ही नहीं, वहां बैठे जितने लोग थे उन सब के हृदय में जो शोक के बादल थे वो छट गए। हमने ये भी पढ़ा कि किस प्रकार महाप्रभु वैष्णव एटिकेट्स के प्रति बड़े सजग थे। कोई तिलक नहीं लगाता था तो उसकी डांट लगती थी, उसकी डांट पड़ती थी। हमने इसके ऊपर चर्चा करी कि किस प्रकार तिलक लगाना बड़ा अनिवार्य कार्य है। तो हमने यहां तक कल पढ़ा था। आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे। जो कोई छात्र इस प्रकार गलती करता था उसे महाप्रभु के कठोर शासन का सामना करना पड़ता था। जब प्रेम करो तो प्रेम करो, लेकिन जब डांट पड़े तो डांट पड़नी चाहिए। निमाई का चरित्र एवं व्यवहार आदर्श थे। वे कभी भी स्त्रियों के साथ हास परिहास नहीं किया करते थे। वस्तुतः वे स्त्रियों से 4 हाथ दूर ही रहते और उनके साथ भेंट को यथासंभव टालने का प्रयास करते। विशेष रूप से निमाई को श्री हट निवासियों का मजाक उड़ाने तथा उन पर ताने कसने में आनंद आता था। अक्सर निमाई उन लोगों के बात करने के लहजे की नकल उड़ाते। क्रोधित होकर श्रीहट के निवासी कहते,
अच्छा ये तो बताओ कि तुम कहाँ के हो, तुम्हारे माता पिता के पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे, क्या तुम श्रीहट के नहीं हो, फिर हमारा उपहास क्यों उड़ा रहे हो तुम। वे जितना निमाई को डांटते, निमाई उनकी बोली का उतना ही मजाक उड़ाते। कई बार श्रीहट का कोई निवासी इतना क्रोधित हो जाता है कि वह निमाई को पीटने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता, परंतु निमाई कहां किसी की पकड़ में आने वाले थे। अंत में वह उस क्रोधित व्यक्ति के पास अपने पैर पटकने तथा ऊंचे स्वर में निमाई को भला बुरा कहने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। लेकिन कभी कभी निमाई पकड़े भी जाते, तब वे लोग उन्हें काजी के पास ले जाकर उनकी शिकायत दर्ज करते। तब निमाई के कुछ मित्र वहां पहुंच जाते और बच बचाव करके उन क्रोधित लोगों को शांत करते। इस प्रकार निमाई के प्राण बचते। निमाई की शरारतों की कोई गिनती नहीं थी। वे पूर्वी बंगाल के किसी व्यक्ति का घर ढूंढते और अंदर घुसपैठ करके घर में तोड़ फोड़ मचा देते। जैसे ही कोई उन्हें पकड़ने आता वह भयभीत होने का दिखावा करते, वहां से भाग खड़े होते। वास्तव में निमाई ने पूरे नवद्वीप में हुड़दंग मचाया हुआ था, परंतु कभी किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, यहां तक कि किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर देखते भी नहीं थे। इस अवतार में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्त्री का नाम तक नहीं सुना, इसलिए महाप्रभु के सच्चे भक्त भी कभी भी उनकी पूजा माधुर्य भाव में नहीं करते। यद्यपि भगवान का गुणगान किसी भी भाव में किया जा सकता है। ज्ञान से युक्त भक्त केवल उन्हीं भावों से भगवान का गुणगान करते हैं जिनको धारण करके भगवान ने विशेष अवतार लिया है। तो महाप्रभु स्त्रियों से बहुत दूर रहते थे। आगे आने वाले दिनों में आप पढ़ोगे किस प्रकार सन्यासी के रूप में भी उन्होंने इस नियम का इतनी कड़ाई से पालन किया। कैसे अपने एक सेवक को अपने से दूर कर दिया, निकाल दिया पूरी की पूरी वैष्णव समाज में से। तो महाप्रभु का बड़ा स्त्रियों को लेके आदर सम्मान का भाव तो है ही, लेकिन वो उनसे दूरी बना के रखते थे। इसलिए जो भी भक्त सन्यास ब्रह्मचारी इत्यादि के नियमों में कठोरता से पालन करते हैं, उनको ज्यादा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए स्त्रियों के साथ। प्रतिदिन प्रातः समय से लेकर दोपहर तक श्री विश्वंभर अपने छात्रों को पढ़ाते और फिर गंगा स्नान के लिए चले जाते। तत्पश्चात संध्या समय से देर रात्रि तक वे उपदेश देते और चर्चाओं में भाग लेते। जो भी छात्र केवल एक वर्ष तक निमाई की कक्षा में पढ़ लेता, वह शास्त्रों में पारंगत एवं विद्वान बनकर ही बाहर निकलता। तो 1 ईयर MBA प्रोग्राम, 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम, 1 साल में वो शास्त्रों में पारंगत हो जाता। निमाई शरारतें भी बड़ी हैं, ज्ञान भी बड़ा है। और ना केवल उनके पास ज्ञान है, जो इनके साथ छात्र बन के बैठता है उसको भी ये विद्वान बना देते हैं। सची माता फिर से अपने पुत्र के विवाह पर विचार कर रही थी।
सुयोग्य पुत्र वधु के लिए पूरे नवद्वीप में खोज करने लगी। तो महाप्रभु का पुनः विवाह की बात हो रही है। लक्ष्मी प्रिया तो चली गई, भगवत धाम भगवान का वियोग नहीं सह पाई। अभी मां को लग रहा है कि दूसरा विवाह करने की आवश्यकता है। श्री सनातन मिश्र अत्यंत पुण्यवान एवं उदार ब्राह्मण थे तथा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। अपना अधिकांश समय अतिथियों की सेवा तथा दीनहीनों की सहायता करने में व्यतीत करते। उनका जन्म संभ्रांत परिवार में हुआ था और स्वभाव से वे सत्यवादी एवं आत्म संयमी थे। बड़े विद्वान होने के कारण उन्हें राज पंडित कहा जाता था। राज पंडित की पदवी से विभूषित किया गया और एक सज्जन व्यक्ति की भांति वे नवद्वीप के अनेक जरूरतमंद लोगों का भरण पोषण करते थे। सनातन मिश्र की एक कन्या थी, विष्णु प्रिया। सौंदर्य एवं शील में मानो साक्षात लक्ष्मी देवी थी। जैसे ही सची माता ने उन्हें देखा, उन्हें विश्वास हो गया कि विश्वंभर के लिए विष्णु प्रिया से अधिक सुयोग्य वधु कोई नहीं हो सकती। बचपन से ही विष्णु प्रिया दिन में 2 या 3 बार गंगा में स्नान करती। अपने माता पिता की आज्ञाकारिणी तथा उनकी सेवा के प्रति समर्पित थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त उसके मन में अन्य कोई इच्छा नहीं थी। प्रतिदिन जब भी वह गंगा घाट पर शची माता से मिलती, उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करती और शची माता भी हृदय से उसे आशीर्वाद देती, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें सुयोग्य पति दें। एक दिन स्नान करते करते शची माता के मन में विचार आया, इस कन्या का विवाह मेरे पुत्र से होना चाहिए। दूसरी ओर सनातन मिश्र और उनके संबंधी भी निमाई को अपना दामाद बनाने के लिए उतने ही आतुर थे। सची माता ने तुरंत काशीनाथ पंडित के पास संदेश भिजवाया, महाशय, मेरी इच्छा है कि आप राज पंडित के पास जाएं और मेरे पुत्र के लिए उनकी पुत्री का हाथ मांग लें। कहना यदि वे इसके लिए राजी हैं तो हमें बहुत आनंद होगा। काशीनाथ पंडित अपने सब काम छोड़कर सनातन मिश्र के घर पहुंच गए। पूरे रास्ते में प्रार्थना करते हुए मन ही मन भगवान के नामों का कीर्तन कर रहे थे। काशीनाथ पंडित को अपने घर आया देख राज पंडित ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उन्होंने पूछा, पंडित जी, कहिए कैसे आना हुआ? काशीनाथ ने कहा, मैं तुम्हारी कन्या के लिए एक प्रस्ताव लाया हूं। शची माता ने अपने पुत्र श्री विश्वंभर पंडित के लिए विष्णु प्रिया का हाथ मांगा है। विश्वंभर विद्वान है, हर दृष्टि से तुम्हारी सती सावित्री जैसी पुत्री के सुयोग्य है। दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर दिखेगी। विष्णु प्रिया और निमाई के बारे में विचार करके मुझे रुक्मिणी और श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है। तो किसी के लिए रिश्ता मांगने जा रहे हैं, देखिए कितनी सुंदरता से रिश्ते की बात की जा रही है। हमारे शास्त्र हमें सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए बड़े आतुर है। किस प्रकार की भाषा शैली होनी चाहिए, किस प्रकार का संवाद होना चाहिए, क्या मन में भाव होने चाहिए जब किसी कार्य के लिए जा रहे हो। अभी आपने पढ़ा कि किस प्रकार काशीनाथ जब
रास्ते में जा रहे हैं शची माता का संदेश लेके, तो मन ही मन प्रार्थनाएं करते हुए जा रहे हैं। मन ही मन भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। तो अगर कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, किसी भी काम से जाओ, कुछ भी काम करो, हमारे मनोभाव क्या होने चाहिए, मन के अंदर क्या भाव होना चाहिए, मन को ट्रेनिंग दीजिए। अकेले में भी भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। दो बातों का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। अकेले में हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विचार बहुत खतरनाक होते हैं। वो मन से आते हैं, इसलिए मन की मत सुनो। अकेले में अपने विचारों पर ध्यान दो, और जब लोगों के बीच में हो तो अपने शब्दों पर ध्यान दो, अपनी बातों पर। और देखिए, काशीनाथ पंडित इन दोनों का साक्षात उदाहरण है। अकेले में जब जा रहे हैं तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, मन ही मन। कीर्तन बंद हुआ तो मन अपनी डिक्टेशन शुरू कर देगा। मन कुछ ना कुछ बताना शुरू कर देगा, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देगा। इसका बड़ा ध्यान से समझिए। हम शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, हम लेक्चर क्यों सुनते हैं, इस पर विचार कीजिए। हम शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं कि जब कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो हमें पता हो हमें क्या करना चाहिए। हम अपने जीवन का आचरण किस प्रकार बनाएं कि कृष्ण से, वैष्णवों से कभी आमुख, कभी दूर ना हो, विमुख ना हो। हम शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं, हम लेक्चर इसलिए सुनते हैं कि हमारा मन किसी गलत विकार में ना फंसे। कभी कभी हमारे जीवन में जो चीजें चल रही होती हैं हम उससे रिलेट कर लें। हम अपने जीवन की किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो शास्त्र के माध्यम से हमारे सामने प्रकट हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके शास्त्र पढ़ने चाहिए। हमें अपने जीवन जीने का सलीका मिले। हम जिस परिस्थिति से, जो मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, कृपया करके शास्त्रों के माध्यम से हमें उससे कुछ संदेश मिल जाए। और अगर ऐसा कोई संदेश मिल जाए तो हमें बड़ा खुश होना चाहिए कि अरे, मैं इसी परिस्थिति से गुजर रहा था, मुझे वही चीज लेक्चर में मिल गई आज। इसमें प्रसन्न होना चाहिए, खुश हो जाना चाहिए। मेरे भगवान कितने दयालु हैं। तो यहां दोनों चीजों का संदेश दे रहे हैं काशीनाथ। अकेले में मन ही मन भगवान का नाम ले रहे थे, और जब राजा पंडित के यहां आए हैं, राज पंडित के यहां आए हैं, यानी सनातन मिश्र के यहां आए हैं, तो अपने शब्दों को कितने प्रेम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अकेले में भगवान के नाम पे, और भक्तों के बीच में अपने शब्दों पे। दोनों का ध्यान रखना चाहिए। कितनी खूबसूरत और कितने विनम्रता से कह दिया कि दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर लगेगी, रुक्मिणी और कृष्ण लगेंगे दोनों। राज पंडित ने अपनी पत्नी एवं संबंधियों से इस विषय पर चर्चा की, और वे सारे एकमत राजी हो गए। उन्होंने काशीनाथ से निवेदन किया कि वे यथाशीघ्र इस विवाह की व्यवस्था कर लें। सनातन मिश्र की सहमति लेकर काशीनाथ पंडित ये मंगल समाचार सुनाने के लिए शची माता के पास दौड़ गए। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। जब हमें कोई व्यक्ति सेवा देता है
सेवा करने के बाद आपका यही भाव होना चाहिए कि भाग के दौड़ के जाके उनको बताएं कि सेवा कैसी हुई, सेवा का फल क्या हुआ, सेवा का मेवा क्या मिला। आपको अगर कोई सेवा दी जा रही है, जिसने आज्ञा दी है, आप उस सेवा के बाद अगर रिपोर्ट ही ना दो, आप उस सेवा के बाद उसके बारे में चर्चा ही ना करो, तो ये भी आप एक अपराध करोगे। वी शुड बी ईगर टू रिपोर्ट बैक। अब ये सभी सेवकों के लिए है। तो देखिए, हम सबको शास्त्र में के माध्यम से अपनी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम तो गलती करते ही नहीं, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम सर्वगुण संपन्न हैं। तो हमारे को गलतियां कहाँ पता लगती हैं? शास्त्र में पता लग जाती हैं। तो जब जब वो मोड़ आता है शास्त्र में, उसको उजागर करना मेरा धर्म है। तो मान लीजिए कोई सेवा मिलती है हमको, तो सेवा करने के उपरांत तुरंत सेवा अधिकारी को उस सेवा की सूचना देना। हम अपने ऑफिसेज में तो बहुत स्मार्टली काम करते हैं, फॉलो अप बहुत स्ट्रांग रखते हैं, रिपोर्टिंग बड़ी स्ट्रांग रखते हैं, लेकिन भक्ति में बड़े कैजुअल हो जाते हैं। अगर हमारे सीनियर को ही हमसे पूछना पड़े, तो आप अच्छे सेवक नहीं हैं। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई यही है। तो जब जब शास्त्र पढ़ो, मैंने अपने सीनियर से यही सीखा है कि उसको अपने पे लेके चलो, रिलेट करो कि शास्त्र हमें कुछ हमारे जीवन से सिखाना चाह रहे हैं। मेरा धर्म है, मैं उसको उजागर करूं आप सबके सामने। तो सेवक का क्या भाव होना चाहिए? संदेश लेके गया है तो तुरंत लाके वापस रिपोर्ट करे। हमारे सेवाधिकारी ने जो सेवा दी है, तुरंत उस सेवा को करो। उसमें कोई चैलेंज आ रहा है, वो भी डिस्कस करो। प्रभु जी, आपने ये सेवा दी थी, ये सेवा अच्छे से हो गई, सब लोगों ने ये हुआ, ऐसे किया, बहुत बहुत धन्यवाद सेवा देने के लिए। कृपया मुझे दोबारा ये सेवा दीजिएगा। ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। So we should always report back. Whenever a senior instructs, we should take the service very enthusiastically. पहले तो सेवा कैसे करनी चाहिए, देखो आपने काशीनाथ ने कैसे किया। जब सची माता ने उन्हें कहा कि मेरे लिए, मेरे पुत्र के लिए ये वधू चाहिए, तो उसने क्या लिखा है यहाँ पर हमारे वृंदावन दास ठाकुर ने? उसने अपने सब काम छोड़कर भागा ये सेवा करने के लिए। काशीनाथ को क्या मिलेगा इसमें से? लेकिन कोई अच्छा कार्य करने के लिए ऐसे आतुर होना चाहिए, अपना सब काम छोड़कर। हाँ, पढ़िए, लिखा है कैसे भागे। तो एक ही पैराग्राफ से कितनी लर्निंग्स हैं। सेवा आए तो सेवा के पीछे क्या मूड होना चाहिए? सब काम छोड़ के कब भागेगा कोई व्यक्ति? जब वो मेडिटेट करता होगा कि काश मुझे भी कभी कोई सेवा मिले, और जब सेवा मिले उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया।
फिर अपने मन में कोई गलत विचार ना आए कि तू क्यों कर रहा है ये, तू पागल हो गया है, इतने समय में तो तू कुछ और भी कर सकता था, इतने समय में तो तू पैसा कमा सकता था, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था। इसलिए क्या किया, अकेले में कीर्तन करते हुए गए। गलत विचार आएंगे ही नहीं। उसके बाद वहां जाके इतने खूबसूरत शब्द कहे। तो काशीनाथ मिश्र ने कितनी लर्निंग्स हमको एक ही पैराग्राफ से दे दी। पहला, एंथुजियाज्म टुवर्ड सेवा। दूसरा, व्हाट शुड बी योर मेडिटेशन। तीसरा, हाउ शुड यू डू सर्विस। और चौथा, रिपोर्ट बैक। रिपोर्ट बैक। सुनकर शची माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। समाचार सुनकर निमाई के छात्र प्रसन्नता से भर उठे। नवद्वीप के एक धनी सज्जन बुद्धिमंत खान ने तुरंत घोषणा कर दी, निमाई के विवाह का पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा। हरि बोल। सोचिए, निमाई की पूरी शादी को स्पॉन्सर कर दिया। ब्यूटीफुल। मुकुंद संजय ने आपत्ति उठाते हुए कहा, मित्र, यदि तुम सारा उत्तरदायित्व अकेले ले लोगे तो मेरे लिए क्या बचेगा। बुद्धिमंत ने कहा, सुनो मित्र, निमाई का विवाह नवद्वीप के किसी साधारण निर्धन ब्राह्मण जैसा नहीं होगा। देखना, लोगों को लगेगा मानो किसी राजकुमार का विवाह हो रहा है। सोचिए कितना प्रेम होगा कि एक दूसरे के लिए कितना करने की भावना है। हम्म, ये बड़ी सुंदर भावना है जब हम एक दूसरे के लिए कुछ करने की उमंग जागती है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे प्रेमी लोग का साथ मिल जाए अगर, क्योंकि जीवन में हर प्रकार के लोग मिलेंगे। हर प्रकार के लोग अपनी अपनी मानसिक दशा, अपनी अपनी आर्थिक दशा, अपनी अपनी हृदय, किसी का हृदय बड़ा छोटा होता है, पैसा होगा लेकिन हृदय बड़ा छोटा सा होगा। उसका खर्चा करने के लिए या भक्तों के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर या किसी ऐसे के लिए उसका दिल इतना सा सिकुड़ जाएगा। कम से कम करो, कम से कम, कम से कम। ऐसे मूर्ख लोगों का क्या होगा इस संसार में। मटीरियल लोगों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। बहुत कुछ। अपने सगे संबंधी आ जाएं तो ये भी करो, वो भी करो, ऐसे भी हो। वैष्णव के लिए संकुचित। आपको क्या लगता है, कृष्ण देखते नहीं होंगे। वैष्णव तो भगवान का मुख है, भगवान का दिल है, भगवान का सब कुछ है। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को दूर से प्रणाम किया एक बार। नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो, सबके लिए दही चूड़ा महोत्सव की तैयारी करो। लाखों रुपया लग गया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक सेकंड नहीं लगाया। कहा जाता है कि जमीन पे खड़ा होने की जगह नहीं थी तो लोगों ने गंगा जी में खड़े होकर प्रसाद पाया।
जमीन पे बैठने की इतने लोग आ गए कि जमीन पे बैठने की जगह नहीं है। धन से कुछ नहीं होता, मन से होता है। भगवान देखते हैं जिसका मन बड़ा है उसको ज्यादा धन दिया जाए, जिसका मन छोटा है उससे ले लिया जाए, और किसी ऐसे को दिया जाए जिसका दिल बड़ा है। जिसका दिल बड़ा छोटा है उसके पास धन भगवान ने दिया तो धन का कोई उपयोग ही नहीं कर पाएगा, ना उसे भगवत धाम जाने में लगाएगा, बैठा रहेगा उसके ऊपर सांप की तरह। इधर कितना बड़ा दिल होगा बुद्धिमंत का, बोला सारा खर्चा मैं करूंगा। आज की डेट में अगर कोई ऐसा करे तो उसके घर वाले बोल रहे हैं तेरा लल्लू बना रहे हैं, देख तेरे को खा जाएंगे, समाप्त हो जाएगा तू, बुद्धू है तू। अगर ऐसा कोई बोले आप समझ लो ऐसे व्यक्ति का संग त्याग करने की आवश्यकता है। ये व्यक्ति गलत व्यक्ति है, भले ही वो जप करता हो, भले ही माला करता हो, भले कुछ भी करता हो, ऐसे लोग का ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। ये हमारी भक्ति को संकुचित कर देंगे। जब बलि महाराज के सामने वामन देव ने 3 पग भूमि मांगी, शुक तो उनके गुरु ने कहा मत देना, मत देना, ये बहुत कुछ मांग लेगा, तेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो एक दिन कंगाल हो जाएगा। बलि महाराज ने छोड़ दिया उसको। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ऐसे लोगों का संग छोड़ दो, जो आपको भगवान की या वैष्णवों की सेवा करने के लिए रोकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके उनको बोले आज से मैं तुम्हारा संग छोड़ता हूं, ना ना, गड़बड़ हो जाएगी। कहने का अर्थ है हृदय से, मुख से नहीं बोलना है, लेकिन हृदय से आपको पता लग जाना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरी भक्ति में, ये मुझे प्रोत्साहन नहीं दे रहा भक्ति करने का। सो आई शुड नॉट ओपन माई हार्ट, मुझे अपना हृदय इनके सामने व्यक्त नहीं करना, क्योंकि ये समझेगा ही नहीं, इसको अभी भक्ति का सार ही नहीं पता चला, इनको अभी भक्ति का सीक्रेट ही नहीं पता लगा। मैं ये नहीं कहता कि जबरदस्ती बहुत कुछ बड़ा करना चाहिए, नहीं, अपनी क्षमता के अनुसार। शास्त्र ने कहा है क्षमता नहीं है तो आसन दीजिए, पानी पिलाइए, मधुर वचन बोलिए, दैट्स इट, इतना बहुत है, इतना बहुत है। भगवान को भी आपकी क्षमता, आपकी शक्ति पता है, उन्हें सब पता है आपके बैंक में क्या है। परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं अपने लेक्चर में, कृष्णा डजंट सी व्हाट यू गिव, कृष्णा सीज व्हाट यू होल्ड बैक। कितना दबा के बैठे हो, कृष्णा सीज दैट। एंड ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथा भजामि अहम। तो जितना आप आगे आते हो वैसे उतना ही कृष्ण आगे आते हैं। डिवोटीज हैव टू बी वेरी ओपन हार्टेड, फ्लैम्बॉयंट, उदार चित्त। वैष्णव कृपण नहीं है, वैष्णव कभी कंजूस नहीं होता, कभी भी नहीं। वो तो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण। कृपण वो जो केवल अपने विषय में सोचे, कृपण वो
जो बहुत कंजूस है। ब्राह्मण वो जो अपने विषय में ना सोचे, दूसरों के विषय में सोचे हर वक्त। दैट इज कॉल्ड ब्राह्मण। तो शास्त्र क्यों पढ़ने हैं? शास्त्र इसलिए पढ़ने हैं कि हमें बॉक्सिंग पड़े। शास्त्र इसलिए पढ़ने हैं कि हमें पता लगे हमारी गलती क्या है। शास्त्र इसलिए पढ़ने हैं हमें पता लगे हमारा आचरण क्या है। शास्त्र इसलिए पढ़ने हैं कि हमें समझ में आए कि ओहो, ये तो मेरे बारे में बात हो रही है। अच्छा, मैं अब सुधरूंगी। मैं अब कोशिश करूंगी कि ऐसा कभी ना बोलूं। मैं कोशिश करूंगा कि अब ऐसा कभी ना करूं। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे रास्ता दिखाया। दे आर प्लानिंग टू स्पॉन्सर इंटायर मैरिज। शादी का खर्चा कोई एक व्यक्ति उठा सकता है क्या? बताओ आप में से। पूरी शादी का खर्चा मैं करूंगी या मैं करूंगा? पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं, उस जमाने में सस्ती शादी हुआ करती थी। उस जमाने में अब उनके हिसाब से शादी हुआ करती थी। आज के जमाने में उसके हिसाब से शादी की जाती है। ऑलमोस्ट बराबर है। उस जमाने में रुपए की कीमत कम हुआ करती थी, इस अभी कुछ और है। मुझे याद है 2002-3 में 5-7 हजार रुपया ही सैलरी लोगों की बहुत बड़ी मानी जाती थी। अच्छा, अच्छी सैलरी है। अभी 2-4 लाख में भी लोगों को लगता है कि भैया कुछ नहीं हो रहा। समय की बात। तो खैर, हमें अपनी लर्निंग लेनी है। मेरी लर्निंग यह है कि मैं कभी संकुचित हृदय ना रखूं। बढ़ चढ़कर मैं भी वैष्णव सेवा के लिए प्रण लूं। तो अभी मैं समय का ध्यान रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा दिन आपका कृष्णमय बीते। भगवान कृष्ण की ज्यादा से ज्यादा कथा का, लीला का संग करो। इस उद्देश्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।